कमांडर जुलानी की एयरफोर्स खल्लास हो गई। कमांडर जुलानी की नेवल पावर का सफाया हो गया। कमांडर जुलानी की ग्राउंड फोर्स 85% क्लीन हो चुकी है। इजराइल के बारूदी तूफान में जुलानी के कट्टर लड़ाके उड़ गए। जुलानी के बाद खामनेई पर हमले से दहल गए एटमी अड्डे। और क्या कमांडर जुलानी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है? इन सभी सवाल के पीछे एक बड़ा कारण है, वो हालात जो इस वक्त सीरिया में बने हुए हैं। सीरिया को इजराइल से दुश्मनी की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। कमांडर जुलानी, एर्दोआन और ईरान को भी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ने लगी। नेतन्याहू ने हाथ आए मौके को बखूबी भुना लिया है। सीरिया में टेरर ग्रुप पर स्ट्राइक का बहाना बनाकर इजराइल दुश्मनों को दम से उखाड़ रहा है। इजराइल के हमले हर गुजरते दिन तेज होते जा रहे हैं, विध्वंस होते जा रहे हैं। नेतन्याहू आर्मी ने बशर अल असद की बनाई सीरिया फोर्स की टोटल तबाही का सैन्य अभियान चला रखा है। 9 दिसंबर से शुरू हुए सीरियल हवाई हमले में इजराइल ने सीरिया के सभी टेरर ग्रुप को तो जमकर पीटा ही है, साथ ही दुश्मन देश के सैन्य बलों को बर्बाद कर दिया है। कमांडर जुलानी के असद सरकार के तख्ता पलट के बाद से इजराइल के हमलों में सीरिया का 85% एयर डिफेंस तबाह हो चुका है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में सीरिया के 85% से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम कबाड़ बन चुके हैं। इजराइल ने सीरिया एयर फोर्स के 107 एयर डिफेंस कंपोनेंट्स और 47 रडार बर्बाद कर दिए हैं। इजराइल ने सीरियाई एयरबेस और हथियार डिपो को निशाना बना सैकड़ों मिसाइल, 27 लड़ाकू विमान और 24 हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ाए हैं। इजराइल ने सीरिया के लटाविया में नौसैनिक ठिकानों को भी निशाना बनाया, जिसमें सीरिया के 15 नौसैनिक जहाज तबाह हो गए। हमलों में इजराइल ने 1800 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया। इजराइल ने सीरिया में अब तक कुल 480 ठिकानों पर बमबारी की है। सीरिया के माउंट हार्मोन से मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दे रहे इजराइल की रेंज में पूरा सीरिया आ चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्स बिना किसी परेशानी के दुश्मनों के अड्डे पर कहर बनकर टूट पड़ रहे हैं। सीरिया के नक्शे पर इजराइल की मौजूदगी कितनी है और उसकी मार कितनी भयानक है, इसे समझिए। 13 दिसंबर के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से हल्के हरे रंग में सीरिया के नक्शे पर दिख रहे इस सबसे बड़े हिस्से पर कमांडर जुलानी के टेरर ग्रुप हयात अल तहरीर का कब्जा है। 9 दिसंबर तक इस हिस्से पर बशर अल असद की हुकूमत चल रही थी। पीले रंग में घिरा इलाका वो है जहां कुर्द लड़ाकों का दबदबा है। कुर्दों की सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यहां कब्जा जमाए हुए है। फिरोजी रंग में दिख रहे इलाके पर तुर्की के समर्थक सीरियन फोर्स ने कब्जा जमा रखा है। हल्के नीले रंग में दिख रहे इस छोटे से हिस्से में गोलान हाइट्स पर इजराइल का बरसों से कब्जा है। वहीं गाढ़े नीले रंग में दिख रहे इलाके को इजराइल ने 10 दिसंबर को कब्जे में लिया है। एक तरफ कमांडर जुलानी फौजी लिबास उतारकर सीरिया की सत्ता संभालने के सब्जबाग सजा रहे हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू के वॉर प्लान ने ईरान को थर्रा दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्स ने पीएम नेतन्याहू को जानकारी दी है कि ईरान के एटमी अड्डे को तबाह करने का ये सबसे अच्छा मौका है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईडीएफ ने जंगी जेटों से ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले की तैयारी भी शुरू कर दी। ईरान के एटमी साइट को निशाना बनाने की कई वजहें आईडीएफ की तरफ से गिनाई गई। इजराइल ने आज तक जो धमकी दी है वो सच हुई है, चाहे वो हमास के सफाए की हो, चाहे हिजबुल्लाह की बर्बादी की हो, चाहे वो सीरिया के टेरर ग्रुप क्यों ना हो। इजराइल जिसे निशाने पर लिया है उसका काम तमाम कर डाला। ईरान तो इजराइल का दुश्मन नंबर 1 है। तमाम फसाद की जड़ को नेतन्याहू उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। अगर ईरान के एटमी साइट को इजराइल दहलाएगा तो टॉप पर जो न्यूक्लियर अड्डा है वो है नतांज, जहां ईरान अंधाधुंध यूरेनियम संवर्धन में जुटा है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जाता है कि ईरान के पास 8 से 10 परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का भंडार है, लेकिन हाल ही में हुए परमाणु समझौते के बाद ईरान ने यूरेनियम के भंडार को 98% तक कम करने की हामी भरी है। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के स्तर को 3.67% पर रखने की शर्त मान ली। अभी ईरान के पास नतांज और फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर यूरेनियम संवर्धन चल रहा है। एटम बम के लिए दूसरे सबसे अहम चीज हैं सेंट्रीफ्यूज। ईरान के पास 20,000 सेंट्रीफ्यूज होने का अनुमान है। नई डील के बाद ईरान को फोर्डो प्लांट पर किसी तरह के यूरेनियम संवर्धन से रोक दिया गया है, लेकिन खामेनेई के नतांज न्यूक्लियर साइट पर एटमी प्रोग्राम धड़ल्ले से चल रहा है।
जिसे तबाह करने के बाद ही इजराइल शांति से बैठ सकेगा। हालांकि ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद एटमी युद्ध का खतरा सभी हदें पार कर सकता है। पश्चिमी देशों ने भी इजराइल के इस प्लान का पहले ही विरोध कर रखा है। अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले से इजराइल को बचने की नसीहत दी है, मगर यह भी साफ है कि इजराइल कभी अपने दुश्मन को बख्शता नहीं। ईरान समर्थक फाइटर ग्रुप की बर्बादी इसका प्रमाण है। अब जहां इजराइल के वॉर से कमांडर जुलानी के साथ ईरान भी बैकफुट पर है, तो 4 दिन बाद ही कमांडर जुलानी की कुर्सी हिलने लगी। कमांडर जुलानी ने असद से तो सत्ता छीन ली, लेकिन जुलानी अब एक नई जंग में पड़ गया है। जुलानी के लिए ये लड़ाई जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि सीरिया में बशर अल असद की सत्ता जाने के बाद कई कमांडर पैदा हो गए हैं, जो जुलानी से बेहद ही ज्यादा खूंखार हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीरिया में इलाके के लिए होने वाली ये लड़ाई कुछ ही दिनों में गृह युद्ध में तब्दील होगी और इसमें अमेरिका से लेकर रूस और तुर्की सब कूदेंगे। अमेरिका पर्दे के पीछे होगा, तुर्की पर्दे के पीछे होगा, रूस पर्दे के पीछे होगा, ईरान पर्दे के पीछे होगा। लड़ेंगे सभी देशों के सीरिया में खड़े किए हुए विद्रोही और गृह युद्ध बेहद ही खतरनाक होगा। बेहिसाब खून बहेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सीरिया को लेकर यह ऐसी भविष्यवाणी है जिसके बारे में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह होकर ही रहेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सीरिया में सभी देशों के अपने अपने स्वार्थ हैं और दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद वो स्वार्थ प्रभावित हो रहे हैं और ऐसा कोई भी देश नहीं चाहता। सीरिया में हालात खराब हो चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री का प्लान इस वक्त एक्टिव है। एंटनी ब्लिंकन कभी इस देश कभी उस देश दौरे पर दौरा कर रहे हैं, हालात संभालने की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या इसका असर होगा। अखबारों में, टीवी पर, मोबाइल पर, दमिश्क पर कब्जे के बाद अब तक आप हजारों पर कमांडर जुलानी का चेहरा देख चुके हैं। कमांडर जुलानी को दुनिया का बच्चा बच्चा पहचान चुका है, लेकिन सीरिया में अब भी सैकड़ों नहीं हजारों जुलानी जैसे कमांडर हैं, जो मौके की तलाश में हैं। कुछ ने तो सीधी ललकार भी भर दी है। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि विद्रोही महज 11 दिनों में असद को सत्ता से बेदखल कर देंगे और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए रूस में शरण लेनी पड़ेगी। अमेरिकी अधिकारी असद के साथ एक समझौते पर बातचीत कर रहे थे। असद के सामने अमेरिका ने जो डील रखी थी, उसके मुताबिक सीरिया को हिजबुल्लाह और ईरान के साथ संबंधों को तोड़ना था और बदले में अमेरिका सीरिया के विद्रोह को रौंद देता, जिससे असद की सत्ता सीरिया पर बनी रहती। लेकिन ऐसा हो पाता इससे पहले ही जुलानी ने दमिश्क फतह कर लिया। इस वक्त सीरिया को लेकर अमेरिका और तुर्की आमने सामने हैं। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका और तुर्की दोनों ही नेटो गठबंधन के सदस्य देश हैं। ऐसे हालात में अब देखना होगा कि अमेरिका किस हद तक सीरिया में डैमेज कंट्रोल कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।